देखो सेक्शन फॉर्मूला इसी ट्रिक से करना है अपने को, ठीक है। तो 3 के सापेक्ष देखो ये पहले 3 था, 3 से कितना बड़ा 5 हुआ, रेशियो कितना 2 था, मतलब 3 से कितना बड़ा 2 बढ़ा, किसके सापेक्ष 2 के ही सापेक्ष बढ़ा। अब यहाँ 1 है, कितना बढ़ेगा 1 ही बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ 1 और जोड़ दो +1, तो क्या हो जाएगा 6। फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है, इसी ट्रिक से ये करनी है। देखो 4 था, कितना हुआ 8 हुआ, तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा, किसके सापेक्ष 2 के सापेक्ष, तो 1 के सापेक्ष कितना बढ़ेगा भाई 2 के सापेक्ष कितना बढ़ा 4, तो 1 के सापेक्ष 2, तो 2 जोड़ दो, ये लो आपके आंसर। इसी ट्रिक से करने हैं, फटाफट देखो क्वेश्चन। अब देखो ये अपन रेशियो निकालना है अपने को, लेमडा वगैरह मान के करते हैं, वैसे तो नॉर्मली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको चेक करो 0 से कितना बढ़ा 2 बढ़ा, अब फिर 0 से कितना बढ़ा 4, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो कितना बढ़ रहा है, ये 0 से 3 और फिर आगे 6, तो 1:2 आ गया आपका। तो इसी प्रकार से ये करने हैं ट्रिक से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, केवल x चेंज हुआ है। क्या हुआ है, पहले ये x पे था और ये y पे था। अब चेक करो कितना बड़ा, देखो 2 से 0 के बीच में 2 बढ़ा और फिर आगे 5 बढ़ा, -5 नहीं देखना है बस, तो 2:5 आपका आंसर आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं देवीलाल चौधरी, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरल रेखा के पार्ट 1 की, मतलब सरल रेखा की थ्योरी करेंगे। जो न्यू बुक है ना अभी आरबीएससी की, पहले हम आरबीएससी की न्यू बुक निकाल देते हैं आज, और उसकी थ्योरी भी आ जाएगी, जो मोटे तौर पे आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें थ्योरी इजी भी है। हालांकि आज थ्योरी होगी, कल भी थ्योरी होगी, आज 40% और कल बची हुई 60% थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में हम लगभग आज भी 70-80 क्वेश्चन है और बाद में भी हम लगभग इसके स्ट्रेट लाइन के 400 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें और शुरुआत से वीडियो को देखें। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो 40% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया और व्यूज हैं, मतलब 60% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है और देखते हैं। 40% तो ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और हर वीडियो में देखते भी हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना जो भी न्यू है। तो सरल रेखा के बारे में आज पढ़ेंगे ये बुक, और उसके क्वेश्चन भी करेंगे सारे के सारे। वो बुक आज ही, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा सरल रेखा का। सरल रेखा का नाम देखो सरल रेखा है, लेकिन वैसे इतनी सरल है नहीं ये, ठीक है। तो सरल रेखा से पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है जो HR के क्वेश्चन था। देखो सेट रिलेशन, ज्यादातर लोग अभी भी सेट रिलेशन फंक्शन में ही घूम रहे हैं, ज्यादातर व्यूज उन्हीं वीडियो के आ रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है उनका, उसके बाद में सरल रेखा स्टार्ट कर लेते हैं। कला संकाय की एक कक्षा में हिस्ट्री कितने लोग पढ़ते हैं? हिस्ट्री कितने लोग पढ़ते हैं? 63% पढ़ते हैं। और सोशियोलॉजी कितने लोग पढ़ते हैं? 76%। अब देखो सारे लोग पढ़ रहे हैं, इसमें नए पढ़ने वालों की संख्या दी हुई नहीं है। वैसे तो देखो यूनियन वाला और वो फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को तो थोड़ा डायरेक्ट करना है। तो सोचो इसमें डबल कितना पढ़ रहे हैं भाई, ऐसे लोग कितने हैं जो डबल पढ़ रहे हैं, तो इनको जोड़ो 139 आ रहा है। तो कितने हैं 139, तो 39 लोग इतने हैं जो डबल पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय ले रखे हो। अब इसमें कितने, 39 तो हो गया आपका। अब दोनों विषय कितनों ने ले रखा है? अब हो सकता है दोनों, ये अधिकतम की बात करें तो 63 है ना। ये इतिहास पढ़ते हैं, ये इतिहास तो पढ़ ही रखे हैं। हो सकता है ये सोशियोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। भाई 64 तो होगा नहीं, 64 होते ही हिस्ट्री छूट जाएगी। तो आपका आंसर 39 तो न्यूनतम होगा ही होगा, और ऊपर 63
3 ये जो इतिहास वाला न्यूनतम वाला, ये सोशियोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। देखो इनको जोड़ोगे तो आपको कॉमन आ जाएगा। तो वो तो मिनिमम लोग आते हैं कि भाई इतने लोग तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिमम, इतने लोग तो फालतू हैं, फालतू लोग तो डबल पढ़ रहे हैं। अब हो सकता है जो ऐड नहीं हो रहे हो, भी मिनिमम को पता चला है, तो अधिकतम ये 63 न्यूनतम है और 76 है। अब देखो वो फॉर्मूला आप लगाना, लेकिन जनरल लैंग्वेज से भी आपको करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 63 है, 64 तो हो नहीं सकता या 65 नहीं हो सकता, क्योंकि हिस्ट्री तो 63 पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम डबल कितने पढ़ेंगे भाई, 63 पढ़ेंगे। जनरल क्वेश्चन लगाओ आप, फॉर्मूलों से तो आप पूरी मैथ करोगे। देखो सेक्शन फॉर्मूले कितना आसान ट्रिक है अपनी, तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज सरल रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी सरल रेखा। सरल रेखा जनरल में होती क्या है, सरल रेखा होती है जैसे मान लो आपके पास 2 पॉइंट हैं, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट हैं, इनको मिलाओ आप और न्यूनतम दूरी होनी चाहिए इसकी, ये क्या है, सरल रेखा कहते हैं इसको। ठीक है, जो एक सीधी रेखा सरल रेखा इसी के नाम है। और ये जो मिलाने का बिंदु पथ है ना, जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए इन बिंदु, ये बिंदु पथ क्या होगा, सरल रेखा होगी। इस पे अनेकों बिंदु हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब सरल रेखा का समीकरण देखो, सरल रेखा पे हजारों बिंदु हैं, इन बिंदुओं की समीकरण को ही क्या कहते हैं, सरल रेखा का समीकरण कहते हैं। ये बिंदु, ये सरल रेखा इस बिंदुओं को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो सरल रेखा तो वैसे ये जनरल थी, प्रूफ करके बताएंगे अब जो भी है। अब समकोणिक निर्देशांक, समकोणिक जो 90 डिग्री बना रहे हो तो वो समकोणिक हैं, जो एक दूसरे के लंबवत हो उसे क्या कहेंगे, समकोणिक कहेंगे। तो समकोणिक हो गई ये निर्देशांक एक दूसरे के लंबवत, एक्स एक्स और वाई एक्स। अब देखो निर्देशीय एक्सों के समांतर सरल रेखा। अब देखो सरल रेखा भी निर्देशीय एक्स, ये तो मान लो एक्स, ये तो ओरिजिन है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स। ठीक है, ये इजी है लेकिन अपने को थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ये 3 पॉइंट है, तो ये किसके समांतर है भाई, वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर है। एक्स इजगल टू 3 है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इजगल टू 3, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 3 इजगल टू 0। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन होती है बराबर में या तो 0 आता है या कोई कांस्टेंट आता है, मतलब डायरेक्ट ही एक्स नहीं लिख सकते इसको, इसकी डेफिनेशन नहीं हो पाएगी। ये या तो इसके बराबर 0 या कोई कांस्टेंट लगाओ तभी ये इक्वेशन बन पाएगी, बिना इक्वल के कभी भी इक्वेशन नहीं बनेगी, ये ध्यान रख लेना। इसी प्रकार देखो वाई एक्स के मान लो ए से चल रही है, तो वाई इजगल टू क्या हो गए, ए। ठीक है, तो वाई माइनस ए इजगल टू क्या हो गया, समीकरण होगी। ये किसकी समीकरण है, एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर है। देखो एक्स एक्स के समांतर है कि नहीं है, आगे प्रवणता पढ़ेंगे, लेकिन इसने क्या पूछा है, निर्देशीय एक्सों के समांतर। अब नीचे भी हो सकता है माइनस ए पे, तो x प्लस ए इजगल टू 0 हो जाएगा, ये भी एक्स एक्स के समांतर है। ये इधर भी हो सकती है -3 पे, तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस 3 इजगल टू 0। तो ये लाइन की इक्वेशन आपके समांतर आ गई। ठीक है, अब है देखो विभिन्न रूप है लाइन के। देखो लाइन चैप्टर एक बड़ा है, इस पूरे 2D चैप्टर से 15 के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं। अधिकतम मान के चलें तो 15 क्वेश्चन मान लो, न्यूनतम यदि मान के चलते हो तो 10 क्वेश्चन मान लो। 10 से 15 की हमेशा 13-14 के आसपास कोई भी एग्जाम ले लो, DSSB, KV, एनवीएस, APS, RPSC जो भी है सभी में ये होते हैं। तो अब इसका कई रूप है, देखो अंतःखंड रूप है, ढाल रूप है। आज ये इसका रूप है ना वो सारे पढ़ेंगे। जो भी पढ़ रहे हैं तो वो आप क्या करो, आप बुक लेके साथ में बैठ जाओ, ताकि आपको साथ साथ चल रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जितने भी थ्योरी बुक में, आज बुक में ज्यादा थ्योरी नहीं है, एक तो कल थ्योरी और लेंगे जो SR सैनी की थ्योरी होगी, आज बुक वाली लेंगे जो लगभग 40% के आसपास रेशियो है। कल और थ्योरी लेंगे और आज लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन भी है साथ में। तो चलते हैं अंतःखंड रूप को हम निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको।
तो देखो ये कोई आपका ट्रायंगल है, ये एक्स एक्स मान लो आगे, ठीक है, ये 0 हो गया। इसको आप m मान लो, इसको n मान लो, इसको कोई पॉइंट p और x y मान लो, और ये पॉइंट कोई a0 मान लो, ये a मान लो, ये b मान लो, 0 b। ठीक है, अपने को अंतःखंड रूप अपने को याद होना चाहिए, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। ये ही प्रूफ करना है अपने को। अब देखो त्रिभुज लो आप, ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये त्रिभुज कौन सा, पी ओ ए प्लस त्रिभुज पी ओ बी हो जाएगा। अब सोचो ये अल्फा होगा, ये 90 डिग्री काट रहा है, यहां ध्यान रख लेना, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री काट रहा है, देखो ये अल्फा होगा तो ये अल्फा क्यों होगा, इस चीज को देखो, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 है। सोचो पूरे त्रिभुज का एंगल कितना होता है 180, ये 90 हो गया, इन दोनों को मिला के कितना होगा 90 बचा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा। अब ये अल्फा है, ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा आपका हो जाएगा। अब देखो एबीसी का एरिया कितना है 1/2 ए इंटू बी, क्योंकि ये ए है और ऊंचाई बी है, इक्वल पीओ ए का एरिया देखो, ये तो वाई हो गया क्योंकि ऊंचाई तो वाई हो गई, आधार कितना हो गया ए, ये लो ए वाई। ठीक है, इसी प्रकार पीओबी का ऊंचाई इधर मानो ये हो गई, देखो एक्स, ये आधार कितना हो गया ये होगा, क्यों 90 के देखो ये, ठीक है, तो ये करो आप, मतलब ये ट्रायंगल लो, आधार ये हो गया और इसकी हाइट ये होगी, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया बी हो गया। भाई ये इसको ऐसा मानो आप, ठीक है, आपके पास ऊंचाई तो क्या होगी एक्स, ये बी मानो आप, ये ओ मानो, ये एन मानो, तो ये आधार हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, तो एक्स बी। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये देखो ये सारे कट गए आपके पास क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू ए वाई बराबर बी एक्स, ए बी का भाग दो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक, ये आ गया आपका अंतःखंड रूप। देखो दोबारा देख लो एक बार, ये ट्रायंगल लिए, ये इसके अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ये 90 डिग्री नहीं है तो भी अल्फा होगा, ये ध्यान रख लेना। अब पहले तो समझाने के लिए लिया था मैंने 90 डिग्री, अब यदि 90 डिग्री नहीं है तो भी अल्फा होगा, क्योंकि ये जब इधर बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लाइन का ये एंगल भी बढ़ेगा, क्योंकि ये लाइन यहां से मिलेगी फिर आगे, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो ये आपका अंतःखंड रूप हो गया, तो ये चीज को देख लो आप। अब आपका क्या आ गया झुकाव, तो झुकाव देखो भाई, झुकाव रूप क्या होता है, झुकाव वो एम एक्स वाला है, y इजगल टू एम एक्स प्लस सी प्रूफ करना है। ठीक है ना, अब मान लो ये कोई है ट्रायंगल, ये कोई लाइन जा रही है, इसका झुकाव कितना होगा, तो ये हमें पता नहीं, अभी एम निकालना है अपने को, ये सी मान लिया, ये एंगल थीटा मान लिया। अब इसका निकालना है, इक्वेशन निकालनी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप क्या करोगे, इसके पैरेलल लेके लाइन खींच दो, आप लाइन खींच दी, ये पॉइंट इसका पी एक्स वाई मान लो। ठीक है, अब देखो इस पे लंब डालो, ये क्या हो जाएगी r हो जाएगी, ये q हो जाएगी। ठीक है, पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, अब देखो ये इतना सी है, समांतर है, तो ये भी सी होगा। पी आर इक्वल टू पूरा कितनी है हाइट है, लंब डाला हुआ है तो वाई इक्वल टू पी क्यू क्या हो गया सी, क्यू आर देखो भाई यहां पे निकालना पड़ेगा क्यू आर, ये तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्यों समांतर है, तो ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, और ये आपका क्या होगी आपकी एक्स,
तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा। तो एक्स टेन थीटा हो गया। तो टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, एम एक्स प्लस सी हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालना है, केवल पैरेलल लाइन खींचते ही स्लोप आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे यहां तक, ये एक्स हो गया, ये टेन थीटा। तो ये ट्रेंगल लिया था बाद में अपने, ट्रेंगल ओ क्यू आर में। तो क्यू आर बराबर एक्स टेन थीटा और एक्स एम, एक्स इंटू एम हो गया, एम एक्स यहां पे लिख दिया मैंने। ये झुकाव रूप है आपका। पहले ये सभी कर लेते हैं, फिर इनके बारे में मैं बता दूंगा। अब एक आप कर लेना, नॉर्मल फॉर्म है, बाकी ये इजी है। ये अल्फा बनेगा, तो ये आपको पता ही है, ये अल्फा बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री रहेगा, झुकाव में यही होता है। अपने को निकालना क्या है, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इजक्वल टू पी निकालना है। ठीक है, तो आप निकालना एक्स इस तरीके से, कोस एल्फा निकालना, पहले कोस एल्फा क्या होगा, फिर साइन एल्फा निकालना। इस ट्रेंगल लेना है, ये ट्रेंगल लेना है, ये ट्रेंगल लेना है, साइन एल्फा कोस एल्फा निकालना है और आपके उसमें रख देना है, अंतःखंड रूप में रख देना है। अंतःखंड रूप आपका क्या आ जाएगा, ये तो ए मान लो आप, तो मतलब ओ ए निकालो आप और ओ बी निकालो। ठीक है, ओ ए और ओ बी निकल जाएगा। तो ओ ए बराबर आपका क्या आ जाए, ये पी है, ये लंब की लंबाई है, जो लंब रूप में ये क्या है, पी, ये ओ ए, ये ए जीरो पे काट रही है। ठीक है, ये जीरो बी पे काट रही है, ये 90 डिग्री बनाएगा लंब में हमेशा, तो ये क्या हो जाएगी पी। तो आप ओ ए निकालोगे, तो देखो डायरेक्ट देखते हैं क्या बनेगा भाई। ये तो कर्ण हो गया आपका, और इसको एक्स मान लो आप, बाकी एक्स वाई तो ये है ही, या ए मान लो, जो भी है। तो ये लंबाई पी, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण, पी अपॉन ये ओ ए मान लिया, चलो ठीक है, कोस एल्फा हो जाएगा ओ ए। देखो भाई ये आधार है, ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने, तो कोस एल्फा। इसी प्रकार ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 90 डिग्री, तो ये तो कर्ण है, जो ओ बी मैंने इधर ले लिया, तो P अपॉन, अब एल्फा यहां बन रहा है तो ये लंब है, P अपॉन साइन एल्फा। अब x अपॉन P कोस एल्फा, ऐसे भी चलो मैंने निकाल दिया। अब तो साइन एल्फा इजक्वल टू 1। अब देखो ऊपर ले जाओ, x कोस एल्फा y साइन एल्फा इजक्वल टू P, ये क्या हो गया, इजक्वल टू P हो गया आपका। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ये मान लो अभिलंब है, और टेंजेंट में अभिलंब हमने पढ़ते थे, अभिलंब में ये मान लो कोई स्पर्श रेखा थी, यहाँ अभिलंब डालते थे, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये मतलब लंब डाला हुआ है मूल बिंदु से इस लाइन पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन रट लेना, तीनों इक्वेशन काम की हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन आ गए अपने, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई एक्स के तो समांतर है। ये लो वाई एक्स के समांतर है कोई रेखा, इसका मतलब क्या होगा भाई, 4 0 से जाएगी ये, क्योंकि 0 3 से 4 3 से जा रही है, इसका मतलब ये 0 4 से जाएगी, तो क्या बन जाए x इजल टू 4। ठीक है, x माइनस 4 इजल टू 0, ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन गई। ये क्या कह रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y इजल टू 8 पे, देखो इधर तो 8 है और इधर -14 बता रहा है, 14 0 0 8 और 0 14 रेशियो, 0 14 क्यों, वाई एक्स है ना, यहाँ क्या है 0 -14। अब इसके बीच की लाइन मध्य बिंदु से जो कौन सी जा रही है, सोचो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, लगभग यहां से जाएगी, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा y इजगल टू माइनस का 3, तो y प्लस 3 इजगल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई।
ये इजी जी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई एक्स को मूल बिंदु से नीचे 3 इकाई का अंतःखंड काटती हो और दोनों एक्सों से बराबर झुकी हुई। ये तो निकाल सकते हो आप, दोनों एक्सों से बराबर झुकी हुई हो तो निकालना ये क्वेश्चन, और मूल बिंदु से 3 इकाई पे निकालती हो। भाई चलो ये देख लेते हैं। बराबर झुकी हो मतलब 45, बराबर झुकने का मतलब यही है, ये 45 बनाना, इधर भी 45, तो थीटा इक्वल टू 45 दे दिया आपको। वाई एक्स को मूल बिंदु से नीचे की ओर काट रही है, इसका मतलब ये लाइन ये होगी भाई, ये लाइन ये 45 बनाएगी, 0 एंड -3 पे काटेगी। तो अब देखो y इक्वल टू एक्स -3 आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि c की वैल्यू तो क्या हो गई -3। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु पे डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई है। देखो मूल बिंदु से डाले गए लंब, आ समीकरण है, मूल बिंदु से मान लो कोई लंब डाल दिया, ठीक है P, और ये एंगल कितना बना रही है एक्स एक्स से 135 डिग्री, ठीक है भाई। तो इसका मतलब m कितना बन जाएगा -1। हालांकि m वाले तरीके से नहीं निकालना क्योंकि p की वैल्यू दी हुई है, p की वैल्यू दी हुई है तो cos एल्फा प्लस 1 sin एल्फा इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। अब देखो x cos एल्फा, cos 135 sin 135 इक्वल टू 5। अब देखो इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये तो -1/√2x, ये 1/√2y इक्वल टू 5 हो जाएगा। आगे आप निकाल लेना क्योंकि इक्वेशन आ जाएगी, अब तो √2 से यहां मल्टीपल करना है। 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, इसका मतलब होएगा फिर इंपॉर्टेंट, फास्टली कैसे करेंगे ये देखना है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्सों के साथ 54√3 वर्ग इकाई क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है, त्रिभुज बनाती है, और जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। देखो भाई ये कोई लाइन है, ये त्रिभुज बन गया आपका ए और बी है, ए बी ओ कितना आपका एरिया दे दिया, ये लंब डाला है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये कितना 60 डिग्री बना रहा है। देखो x को 60 डिग्री प्लस y साइन 60 डिग्री इक्वल टू p है, अपने को p का पता नहीं है, तो देखो भाई x 1/2 y √3/2 p हो गया। अंतःखंड रूप में बदलो इसको, x/2 p प्लस y/2p √3 इक्वल टू 1, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो एरिया क्या निकालते हैं, ये क्या आ गया कोऑर्डिनेट 2p 0 आ गया पहला, दूसरा क्या आ गया 0 2p √3, ये कितना हो गया 2p, ये y का कोऑर्डिनेट 2p/√3 1/2 2p इंटू 2p √3, 2 से 2 कट गया। अब देखो भाई क्या हो गया, और इक्वल टू ये लो, ये एरिया लिख दिया मैंने इक्वल टू, तो ये p 2 से 2 और काट दो आप, ये लो, तो p² इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, p इक्वल टू ±9, तो p की वैल्यू आ गई। अब देखो भाई इक्वेशन है, इक्वेशन बनानी है केवल यहाँ पे +-9 पुट करते ही आपकी इक्वेशन बन जाएगी, और थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको, इस 2 को इधर लेके आओगे तो ये +-18 बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो x x के तो समांतर होनी चाहिए, लो भाई पहले तो ये बनाओ, x x के समांतर हो गई 5 इकाई पे, तो लो y इक्वल टू 5, y -5 इक्वल टू 0, नीचे 3 -3 हो गई, y इक्वल टू -3, y +3 इक्वल टू 0, ठीक है। उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x x के समांतर हैं, यही y -a - b इक्वल टू 0, y -a² + b² इक्वल टू 0, y - b cos इक्वल टू 0, ये सारी x x के समांतर हैं, इसका मतलब y की वैल्यू है, y x की समांतर है, इसका मतलब x की वैल्यू है, x -5 इक्वल टू 0, x +3 इक्वल टू 0, x
-2/5 इजकल टू 0, मतलब 5x - 2 इजकल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन फॉर्म में भी लेके आना जरूरी है। इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ये होती है by + c। ये आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी आने वाली है ये, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो y x के समांतर है। x की वैल्यू दी हुई है, आपको पता ही होगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 और 2 से होकर जाती हो, x x के समांतर हो। अरे भाई x x के समांतर है तो एंगल कितना बनाएगी? जब भी x x के समांतर है तो थीटा 0 डिग्री। हमने टेंजेंट लाइन में खूब पढ़ी है, टेंजेंट dy/dx से 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखना थीटा इजगल टू 0, तो m इजगल टू भी 0, क्योंकि tan थीटा tan 0 0 हो जाएगा। तो y, पहले वो वीडियो जरूर देखना, तभी आपकी सीक्वेंस वाइज समझ में आएगी, अन्यथा इतना फायदा नहीं हो पाएगा आपको। शुरुआत से देखना, और शुरुआत में कुछ वीडियो में प्रॉब्लम है, देखो इतनी क्वालिटी नहीं आएगी आपको, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखना आपको ना, क्योंकि जब भी आदमी थोड़ा डेवलप करता है तो अपने आप को भी डेवलप करता ही है। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, m की वैल्यू तो 0 हो गई, mx + c है। अब c का अपने को पता नहीं है, एक बार बाकी और भी तरीका हो सकता है। अरे एक तो डायरेक्ट ही तरीका बना है, x x के समांतर है, कहां से जा रही है, -3 और 2 से जा रही है, तो ये x बराबर तो 2 ही हो जाएगा डायरेक्ट, नहीं y बराबर 2 ही हो जाएगा। इक्वेशन तो डायरेक्ट ही आ जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका भी हो सकता है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। 3-4 से होकर जाने वाली समांतर रेखाओं के समीकरण, इन रेखाओं पर इनके समांतर 3-4 से होकर अक्षों के समांतर। अब देखो अक्षों के समांतर वही है, x x के समांतर क्या हो जाएगी, y इजगल टू 4, और x ये तो हो गई x x के समांतर, y x के समांतर क्या हो जाएगी, x इजगल टू 3। अब इनके समांतर क्या निकालते रहना, y इजगल टू a इसके समांतर होगी हमेशा, x इजगल टू b इसके हमेशा समांतर होगी। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, मैंने सोचा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। देखो भाई, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 2 और 3 से गुजरती है, अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है। अंतःखंड काटने का मतलब क्या है, अंतःखंड रूप आना चाहिए आपके पास। इसका मतलब x/a + y/a, अंतःखंड बराबर है, इक्वल टू 1, क्योंकि इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, ये बनेगा a0 0b, अंतःखंड रूप यही है, दोनों बराबर हैं। अब पॉइंट रख दो भाई, क्या आ जाएगा, 2/a + 3/a इक्वल टू 1, a बराबर 5 रख दो। इक्वेशन में रखोगे तो x + y इक्वल टू 5 आ जाएगी आपकी। ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 1 और 2 से गुजरती हो, x x पे काटा गया अंतःखंड y x से दुगुना हो, मतलब x/2a और y/a इक्वल टू 1। अब कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट रखो, और ये क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू निकालना और फिर पुट करना, आप अपने आप हो जाएगा ये 2। अब देखो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -3 और -5 से होकर गुजरती है, दोनों अक्षों के मध्य काटा गया अंतःखंड इस बिंदु को समद्विभाजित करता है। देखो भाई, ये कोई समीकरण है, बंदा कह रहा है -3 और -5 से जा रही है, इसका मतलब लाइन कोई यहीं से जा रही है, दोनों माइनस में, और ये मध्य बिंदु भी है। सोचो ये क्या हो सकता है फिर, 6 और 0, क्यों दुगुना ही होगा, मध्य बिंदु होगा, तो ये 0 और माइनस का 10 हो सकता है। अब देखो, प्रवणता से भी निकाल सकते हो आप, और इससे भी निकाल सकते हो इक्वेशन, अंतःखंड रूप से भी निकाल सकते हो कि x/-6 y/-10 इक्वल टू 1। अब आपकी जो भी सॉल्यूशन करोगे, आपकी इक्वेशन आपके
द्वार पे खड़ी मिलेगी आपको। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस का 15 इजकल टू 0। देखो कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की है, चेक करना गलत नहीं हो। बाकी आपको समझ में आ गई, दोनों माइनस को समद्विभाजित कर रही है। कोऑर्डिनेट यहाँ पे x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है, यहाँ पे से जाएगी। ये यदि मध्य बिंदु है तो यहाँ तो 0 फिक्स होना है x पे, तो मध्य बिंदु है तो इसका तो डबल ही होगा, इधर इधर इसका डबल होगा। तो ये चीजें तो कॉमन सेंस की हैं, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ऐसी दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो 4-3 से होकर जाती हो, एक्सों अंतःखंडों का योग 5 इकाई हो। कोई बड़ी बात नहीं है, x इजगल टू a और y इजगल टू 5 - a इजगल टू 1 है। ठीक है, कहां से जा रही है? अब देखो डायरेक्ट पुट करके देखेंगे इसको। वैसे पूरा सोल्व करोगे द्विघात समीकरण बनेगी, उससे करना। लेकिन ऐसी कोई इक्वेशन आ रही है कि इनको a की जगह क्या रखेंगे, 1 आ जाए। a की जगह 2 रख दो आप। देखो सोचो, यहां 3 होना चाहिए तभी ये कटेगा और माइनस का 1 बचेगा। यहां क्या रखेंगे, 2 आ जाए ताकि 1 बच जाए। a इजगल टू 2 रख दो आप, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो 2 रखोगे तो यहां 2, तो क्या बचेगा 2 माइनस यहाँ 3, तो -1 इजगल टू 1 आ गया ना। तो इसी तरीके से x/2 प्लस y/3 इजगल टू 1, 3x प्लस 2y इजगल टू 6। ये आपकी इक्वेशन आ गई 13 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो भाई यहां से। अब ये तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है। उस सरलरेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्सों पर अंतःखंड का व्युत्क्रम a एंड b है। चलो भाई a b इसने ले लिया, हमने a डैश ले लेते हैं। a डैश x y इजगल टू b डैश इजगल टू 1, ये अपनी नॉर्मली क्या है, इक्वेशन है। ये भाई साहब कह रहा है 1/a डैश तो a है, 1/b डैश b है। अब सोचो इस यहाँ 1 कर दूं तो यहाँ क्या कर दूं भाई, a कर दूं क्या, ax। यहाँ 1 है, यहाँ क्या कर दूं, b कर दूं क्या, by इजगल टू 1। इतना थोड़ा शॉर्ट में चलना है बस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो आपका, एक सरलरेखा 5 इकाई और अंतःखंड काटती है। समीकरण एक्सों पर 5 और 3 और 5 इकाई के अंतःखंड काटती है। सोचो 3 यहां बताए, 5 तो यहां बताएगा 5 0 और 3 यहां बताएगा। ये तो दोनों पॉजिटिव हो तब है, x धन दिशा हो। ठीक है भाई, पॉजिटिव ही लेना है, लो धन दिशा। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/5 y/3 इजगल टू 1, तो 3x प्लस 5y इजगल टू 15, ये बन जाएगी। a b का क्या कह रहा है, b पे ये कह रहा है दिशा क्या हो, ऋण हो, एक्सों की दिशा ऋण हो। सोचो ये यहां से जाएगी फिर -5 0 0 -3, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, -5 प्लस -3 इजगल टू 1। ठीक है, ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -15, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड नंबर, एक ऋण एक धन निकालना आप खुद। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक सरलरेखा मूल बिंदु से डाला गया लंब y एक्स से 30 डिग्री बना रहा है भाई। सोचना दो तरीके से हो सकता है, दो इक्वेशन आ सकती हैं इसकी। उसकी लंबाई क्या है, 2 है। तो समीकरण डायग्राम बनाओ सबसे पहले। अब देखो y एक्स से डालना है, अब की बार x एक्स से नहीं है, तो ये विलंब होगा भाई 30 डिग्री। ये कोई इसकी रेखा होगी, ये 90 डिग्री डाल दिया इसने, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एल्फा गई, एल्फा क्या हो जाएगा 120। p की वैल्यू अगला 2 दे रहा है, तो देखो भाई 16 नंबर क्या बन जाएगा आपका, x cos 120 प्लस y sin 120 इजगल टू 2। देखना फिर से y से 30 डिग्री बता रहा है, पूरा कितना 120,
हो सकता है इसने कुछ नहीं बोला तो ये इक्वेशन हो सकती है इसकी। ये कह देता वाई एक्स से ऋणात्मक दिशा में, तो भी थोड़ा बेजा लगाना पड़ता, और उसमें ऋणात्मक दिशा में ये होता भाई, फिर होता आपका 60 डिग्री एल्फा की, यहाँ पे एल्फा की क्या होता 60 डिग्री। तो ऐसा देखो ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आगे कर लेना। आप क्या है कि वैल्यू रखनी है और थोड़ा सोल्व करना है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स साइन एल्फा वाई कोस एल्फा इक्वल टू साइन 2a। उस भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक्सों के मध्य काटता हो। अच्छा, उस भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक्सों के मध्य काटता हो। ठीक है भाई, ये तो कभी अपनी इक्वेशन ही नहीं होती। ये कोस एल्फा साइन 2 एल्फा, 2 एल्फा फिर चलता है, क्या पता कांस्टेंट आ जाए, ले ये इक्वेशन ही नहीं होती। अपनी इक्वेशन होती है ये 2 साइन एल्फा इक्वल टू 1। मैंने 2 साइन एल्फा का भाग दिया है, साइन एल्फा कट जाएगा, 2 कोस एल्फा बचेगा। यहाँ थोड़ा इतना तो फास्ट हो गए होगे इतने दिन में। क्या कह रहा है, अंतःखंडों की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये पॉइंट क्या बन जाएगा, एक तो 2 कोस एल्फा 0 बन जाएगा, एक 0 2 साइन एल्फा बन जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी निकालो भाई, 2 आ जाएगी, डायरेक्ट देखने से लग रहा है। अब देखो और क्या है, इस भाग निर्देशांक, ये तो निर्देशांक ही आ गए अपने। अच्छा, इसके मध्य, इस भाग के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका मध्य बिंदु निकालो। पहले का मध्य बिंदु हो जाएगा कोस एल्फा, दूसरे का साइन एल्फा। ये आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाए। मध्य बिंदु के निर्देशांक कोस एल्फा और ये साइन एल्फा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट तो कुछ नहीं कह रहा, पी की वैल्यू दे दी, कोस एल्फा दे दी, साइन एल्फा निकाल लेना। साइन एल्फा 1/2 आएगा, डायरेक्ट ही पड़ा है। ठीक है, क्योंकि कोस एल्फा ये π/6 का होता है, साइन π/6 क्या होता है 1/2 होता है। तो साइन एल्फा क्या आ जाएगा 1/2, कोस एल्फा 3/2 लगा देना डायरेक्ट, 3 पे आपका आंसर मैच हो जाएगा। अब देखो अंतःखंड रूप। ठीक है, देखो अपनी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, जनरल इक्वेशन यही होती है अपनी। ठीक है, अब ये कह रहा है अंतःखंड रूप में रखो। अंतःखंड रूप तो अपना ये होता है x/a और y/b इक्वल टू 1। इस फॉर्म में लेके आओ भाई, इसको आगे ले जाओ, c माइनस c/a y/-c/b इक्वल टू 1। ये आपका अंतःखंड रूप लो। तो a इक्वल टू क्या हो गया -c/a, b इक्वल टू क्या हो गया -c/b। तो ये आपका अंतःखंड आ गए। जो ये वाई एक्स का अंतःखंड है, ये एक्स एक्स का अंतःखंड आ गया आपका। इसी प्रकार लंब रूप, देखो जनरल इक्वेशन क्या, लंब रूप क्या होती है कोस एल्फा वाई साइन एल्फा। ठीक है, इक्वल टू पी। जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब समान क्या है भाई, समान देखो क्या मिल रहा है आपको, रेशियो देखो इक्वल क्या, इसको आगे ले जाओ, इसको कर लो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू -c। ठीक है, अब देखो a/कोस एल्फा, b/साइन एल्फा, p/-c। ठीक है, आपको क्या चाहिए, कोस एल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको, कोस एल्फा की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके जोड़ भी दो, a² प्लस b² का रूट, स्क्वायर किया तो रूट भी नीचे 1, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो p तो आपका क्या आ जाएगा, नहीं उल्टा कर दिया क्या, अच्छा उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया भाई, देखना यहाँ पे उल्टा क्या लिखा है, यहाँ पे ये इक्वेशन ऊपर आएगी c माइनस और p यहाँ आएगी। अब देखो a² प्लस b², हो सकता है ये प्लस माइनस में, क्योंकि हमने रूट लिया है, स्क्वायर का रूट हमेशा प्लस माइनस में आएगा। ये 1 हो गया, तो आपका p क्या बन गया भाई, आपका p बन गया -c
बाहर प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। इसी प्रकार कोस एल्फा क्या बन जाएगा, कोस एल्फा क्या बन जाएगा आपका, यहां से निकालो, ये इसके डिवाइड में, ए के डिवाइड में आ जाएगा, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस साइन एल्फा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पे रख दो ये, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, एक्स ए अपॉन प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p क्या बन जाएगा, माइनस सी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट ही करना हो तो इसी फॉर्मूले से हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कर दिया। आपको क्या है कि किसको में बदलना है, मान लेते हैं कि इक्वेशन 3x प्लस 4y, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0 है। आपको किस में बदलना है, इसमें नॉर्मल रूप में लंब रूप में बदलो। आप क्या करोगे, 3a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर, रूट लेना है तो ये क्या हो जाएगा 5, ये भी 5, ये भी 5। अब एक चीज और होती है भाई, 3/5x 4/5y, आगे ले जाओगे -1, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा आपका -3/5x -4/5y इक्वल टू 1। आपकी इक्वेशन ये बनेगी। क्योंकि जब भी अब आप आगे क्या करोगे, एल्फा कोस एल्फा में चेंज करोगे तो वहां क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा इसमें। यदि ये इक्वेशन रखते हैं आप तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इक्वेशन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई है। तो ध्यान रख लेना इन चीजों की, छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा आपको क्या कहेगा, थोड़ी स्लोप दे देगा आपको, और एक बिंदु से जाने वाली लाइन की क्या हो जाएगी, इक्वेशन निकालो। तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट से मान लो ये लाइन जा रही है, जैसे हमने निकाली है टेंजेंट लाइन में, एक्स वाई से जा रही है, थीटा दे दिया। आप क्या लगाओगे, एम थीटा एम एक्स प्लस सी, थीटा इजगल टू नहीं, एम इजगल टू टेन थीटा। ठीक है, हमने निकाल लिया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अपना नॉर्मल रूप तो यही होता है, y इजगल टू एम एक्स प्लस सी। मान लेते हैं ये लाइन x1 y1 से ही जा रही है, तो ये पॉइंट रख दो, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। कोई भी लाइन यदि इसी पॉइंट से जा रही है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई जरूर करेगी। तो पॉइंट देखो, y1 इजगल टू एम x1 प्लस सी, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 1 - 2 कर दो, y - y1, m कॉमन ले लो, x - x1, c से c कट जाएगा। ये आपकी इक्वेशन लाइन की बन गई, एक पॉइंट से जाने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखना, दो बिंदुओं से गुजरने वाली, पहले तो एक बिंदु से गुजरी, इसको लोग दो तरीके से निकालते हैं। देखो मैं दोनों तरीका बता दूंगा। देखो ये कोई लाइन है, इसके दो पॉइंट दे दिया आपको। ठीक है, ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब दोनों पॉइंट को अपनी लाइन क्या है, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एक नंबर इक्वेशन मान लो। यदि ये किस से जा रही है, x1 y1 से जा रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी, y1 इजगल टू एम x1 प्लस सी। ये सेकंड नंबर है। इक्वेशन 1 - 2 करो, y माइनस नहीं, हाँ y - y1 m x - x1। देखो यहाँ 2 भी ले सकते हो, y - y2, क्योंकि एक पॉइंट और आएगा तो ये 2 को सेटिस्फाई करेगी, तो y2 इजगल टू एम x2 प्लस सी। तो इसको भी थर्ड नंबर मान लो आप, 1 - थर्ड भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अपने को m की वैल्यू नहीं है अपने पास, m की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का यूज करो, सेकंड - थर्ड।
थर्ड माइनस सेकंड भी कर सकते हो, माइनस माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। y माइनस वाई वन, एम कॉमन ले लो, x माइनस एक्स वन, एम इजल टू क्या आ गया, y माइनस नहीं वाई वन माइनस वाई टू एक्स टू मान लो, ये वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। अब लोग क्या करते हैं, m की वैल्यू क्या करते हैं, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो दोनों जगह से यहाँ माइनस कॉमन लेके आप वो भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई वन इजगल टू एम वाई वन माइनस वाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू, लेकिन पहले वन हो तो यहाँ पे वन रहना चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना, x माइनस एक्स वन। दूसरी ये भी इक्वेशन बन सकती है, वाई वाई माइनस वाई टू इजगल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन बनेगी आपकी। अब देखो पहले इसको देख लो, ये अपनी लाइन थी, ठीक है, ये अपनी लाइन थी, इसमें पहले मैंने वन वन एक्स वन वाई वन को सेटिस्फाई करवाया, ये लाइन बन गई, इन दोनों से ये एक इक्वेशन आ गई। फिर टू टू को सेटिस्फाई कर गया, ये लाइन बन गई, वाई टू एम एक्स टू प्लस, जहाँ एक्स वाई था वहाँ वाई टू एक्स टू रख दिया मैंने। तो फिर देखो एक तो इक्वेशन बन गई ये आपकी। अब आपको जरूरत पड़ी एम की, या तो एम क्या देगा यहाँ पे, थीटा में दे देगा, कोई बात नहीं है, थीटा में नहीं दी तो 2 पॉइंट दे दिया ना, तब अपन झुकाव निकाल सकते हैं बिना थीटा दिए भी, क्योंकि अपने को पता चल जाएगा 2 पॉइंट, ये पॉइंट तो मान लो इधर है, लेकिन ये दूसरा इधर है, इधर है, इधर है, किधर है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही तो इसका झुकाव होगा, तो उस पॉइंट से भी हम झुकाव निकाल सकते हैं। उसका मैं ज्योमेट्रिक मीन भी बताऊंगा मैं आपको, देखना। तो एम मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस किया और एम निकाल लिया और यहाँ पे रख दिया। अब देखो ये क्या है, एक तो ये रखो और एक ये रखो, ये क्या है भाई आपका x2 माइनस एक्स वन, इसलिए लेते हैं लोग x2 माइनस एक्स वन। अब एक इसको भी यहाँ लम डाल दो, तो ये इतना क्या बन जाएगा आपका y2 माइनस वाई वन, इसलिए y2 माइनस वाई वन लेते हैं। झुकाव तो अपना tan थीटा ही होता है, इससे tan थीटा निकालो आप, tan थीटा क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन x2 माइनस एक्स वन, लेकिन दोनों से माइनस कॉमन लेके हम, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्रिक मीन ये होता है आपका। तो ये आप देखना भाई 2 लाइन से गुजरने वाली। अब क्वेश्चन है कुछ, पहले तो क्या रहा, अंतःखंड रूप में चेंज करो इसको, अंतः झुकाव रूप यहां पे रह गया। झुकाव रूप क्या होता है, झुकाव रूप, अंतःखंड रूप एंड लंब रूप, 3 रूप पढ़े हम। झुकाव क्या होता है, y इजगल टू एम एक्स प्लस सी, निकालो y इजगल टू माइनस 3/4x प्लस का 3, ठीक है। तो ये m की वैल्यू क्या आ गई -3/4 एंड c की वैल्यू 3 आ गई। अंतःखंड रूप क्या होगा भाई, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इजगल टू 1। इसी तरीके से निकालो इसको, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इजगल टू 1, a इजगल टू 4 b इजगल टू 3। लंब रूप क्या होता है, x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इजगल टू p, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल ले लिया था, वहां मैंने 5 लिया था, यहाँ बाकी सेम ही है। ये क्या बन जाएगा 3 रूट में a स्क्वायर, a क्या है ये 5 बन जाएगा भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 अपॉन 5 y इजगल टू 12 अपॉन 5। तो कोस एल्फा इजगल टू 3 अपॉन 5, साइन एल्फा इजगल टू 4 अपॉन 5, p इजगल टू 12 अपॉन 5, ठीक है। ये इसके मानक रूप आ गए भाई। तो ऐसे ही क्वेश्चन घूमेंगे। लंब रूप में परिवर्तित कीजिए, देखो कर लेते हैं, √3x माइनस वाई इज इक्वल +2 इजगल टू 0 है। ये क्या करते हैं, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भाग देते हैं, भाग दो, √3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, 2 का भाग दोगे आगे लेके आओगे, फिर माइनस से करो, माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा -√3/2x
प्लस 1/2y इक्वल टू 1। यहाँ पॉजिटिव रखनी है क्योंकि लंब की डिस्टेंस है वो p, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। यहाँ पॉजिटिव माइनस आ रहा है तो भी माइनस से मल्टीपल करके पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि आपका चतुर्थांश चेंज हो जाएगा। ये कौन से चतुर्थांश में था, x प्लस वाई माइनस 4 चतुर्थांश में, और ये किस में हो गया, सेकंड में। ये ध्यान रखना आप। तो ये सेकंड में क्या हो जाएगा भाई, पाई माइनस पाई बाई 6 से, मतलब 150 हो जाएगा। ये भी 150 पे हो रहा है क्या। अब देखो एग्जाम में करते हैं, बुक में क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, फिर 2 थीटा निकालते हैं। अपने को दिमाग में ऐसे ही लगाना है कि कौन से चतुर्थांश में है, ये माइनस और ये प्लस कौन से में होता है, सेकंड में। सेकंड में घूम रहा है, ये सेकंड में घूम रहा है, इसका मतलब पाई बाई 2 से और पाई के बीच में ही होगा। इसका मतलब इसको पूरा हम पाई मान लेते हैं और फिर वो कोस का कोस ही रहेगा। तो कोस √3/2 क्या होता है, पाई बाई 6 का। तो पाई माइनस 5 पाई बाई 6। बाकी बुकों में बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो नहीं करना आपको। तो आपका क्या हो जाएगा, x कोस 5/6 प्लस y साइन 5/6 इज इक्वल टू 1। चीज को दोबारा समझो भाई, थीटा निकालने में लोग बहुत टाइम खराब करते हैं। थीटा निकालने में बहुत टाइम खराब करते हैं लोगों का, थीटा गलती आता है क्योंकि चतुर्थांश सही नहीं लेते हो। तो देखना चतुर्थांश यहां पॉजिटिव रखना है, चतुर्थांश को आपको देखना है कौन से में है, फिर कोस का कोस में ही रखना ताकि वैल्यू अपने थोड़ी आसान बन जाए। बाकी होता है इनका दोनों का कॉमन आना चाहिए, वो कॉमन ही आएगा क्योंकि सेकंड में दोनों एक साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव होता है। देखना ये कोस में √3 का चेक करो, कोस में किसका होता है, पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6 कर दो। ये यदि चीज क्या होती, थर्ड क्वाड्रेंट में होती तो मैं पाई प्लस पाई बाई 6 करता, यहां पे पाई रखता क्योंकि कोस का कोस में रखता मैं। लेकिन मुझे ये पता चल जाता है कि ये तो क्या है माइनस और ये भी माइनस है, तो मैं यहां फट देनी प्लस कर देता तो 7 पाई बाई 6 हो जाता। तो इन चीजों को ध्यान रखना, बुकों में बहुत लंबा चौड़ा दिया है। देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 2 से तो गुजरती है, एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री, एंड 3 2 से गुजरती है। तो y इक्वल टू एम एक्स, नहीं y इक्वल टू वाई माइनस 1 एम एक्स माइनस x1। तो देखो y माइनस 2 इक्वल टू एम 60 क्या होता है, √3 x माइनस 3। आप कैलकुलेशन करोगे 3x माइनस वाई। अब देखना भैया आगे, +2 माइनस 2 √3 इक्वल टू 0, यही आ रही है क्या, बाकी करना इसी तरीके से है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 4 माइनस 7 2 3 तथा -4 -7 -2 -3 को मिलाने वाले मध्य बिंदुओं से गुजरती है। इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदुओं से गुजरती है भैया, ठीक है। ये मध्य बिंदुओं की बात कर रहा है। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 1 एंड -2। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, -3 एंड -5। अब दो बिंदुओं से गुजर रही है तो y प्लस 5 m क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y2 हमने ये माना है, -5 प्लस का 2 हो जाएगा माइनस माइनस, y1 ये हो गया, x2 ये है -3 -1। तो ऊपर क्या बच गया भाई, m की वैल्यू बच गया आपका -3/4। तो -3/4 x प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y और +29। कैलकुलेशन देखना भाई, बाकी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो ये अंतःखंड रूप में चेंज करना वही है, x इक्वल टू कोस अल्फा, y इक्वल टू की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन एल्फा इक्वल टू पी है, प्रवणता ज्ञात करनी है, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आओ। y इक्वल टू -x कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा।
प्लस पी साइन एल्फा। तो एम इजगल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस का कोट एल्फा। सी इजगल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन साइन एल्फा। समझ में आ गई बात। नीचे वाला क्वेश्चन वही स्पर्श ज्ञात कीजिए, मतलब एम ज्ञात कीजिए। इसका एम निकालो, डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं। √3x -2 नहीं +2, ठीक है। तो m क्या आ जाएगा, tan थीटा इजगल टू, थीटा इजगल टू क्या आ गया डायरेक्ट ही 60, ठीक है। तो थीटा इजगल टू 60 डिग्री आ गया आपका। यहां पे चेक करो इसी तरीके से y इजगल टू -1/√3। तो 1/√3 किस में होता है, tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। तो पाई माइनस π/6, 5π/6। इसी तरीके से आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो सिद्ध कीजिए रेखा x अपॉन 2x1 y अपॉन 2y1 इजगल टू 1, ठीक है। देखो इन में से क्वेश्चन एक तो अंतःखंड रूप में से पूछ लेते हैं, या फिर दो रेखाओं के बीच का एंगल है ना, वो फेमस क्वेश्चन है। दो रेखा देगा उसके बीच में एंगल ज्ञात करना। तो ये क्या दे रहा है, देखो x इजगल टू 2x1 प्लस y 2y1 इजगल टू 1 है, ठीक है। अंतःखंड रूप में अपने को दे दिया है। मध्य बिंदु के निर्देश, अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, आप कर ले। देखो ये है अंतःखंड दे दिया 2x1 0 और 0 2y1। इसका मध्य बिंदु क्या होगा भाई, x1 y1। ये प्रूफ करना है अपने को। सरल रेखा 3x + 4y = 6। एक्सों के मध्य काटे गए अंतःखंड की लंबाई व उनका मध्य बिंदु। अब देखो भाई 3x + 4y 5 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन = 6 है। x = 2 हो गया, y = 3/2। ये तो आपका अंतःखंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 0 एंड 0 3/2 भाई। अब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, कर लोगे। मध्य बिंदु ज्ञात करना है, आराम से कर लोगे। ये लो 3/4 और लंबाई क्या हो जाएगी 4 + 5/2 9/4 5/2। लंबाई 5/2 होगी, लेकिन थोड़ा फास्टली करने की कोशिश करना बस। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी का मान बताओ। समीकरण एक ही है, मतलब सागी भाई है, मतलब ये दोनों जुड़वा हैं। 5x - 4y = 20, ax - by = +1। यहाँ पे यहाँ बराबर -1 कर लो आप। तो भाई यहाँ -20 से डिवाइड करो आप, फिर a की वैल्यू आएगी। तो इसको किस से भाग दो, -20 से, तभी तो बराबर में -1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा भाई x अपॉन -4 -20 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, -20 से प्लस का y अपॉन 5 = -1। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, b की वैल्यू 1/5, माइनस का 1/4, ठीक है। इस तरीके से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन देखना, इस रूप में परिवर्तित कीजिए। x कोस अल्फा, y साइन अल्फा, p है। तो इस रूप में इनको परिवर्तित किए करो भाई। एक को मैं कर देता हूं, ठीक है, 7 का फर्स्ट, इसको आगे ले जाओ -√2। इसको क्या करना है, पहले तो इसको रूप बनाओ। तो ये a का 1 है, b का भी 1 है, तो x में किसका भाग दो, √2 का, y अपॉन √2। यहां पे भी -1 हो गया। अब भाई इसको क्या करो, इसको पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। लो ये लो, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कौन से चतुर्थांश में होंगे, कौन से में होंगे, थर्ड में।
एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, अपना चतुर्थांश यहाँ हो गए। इसका मतलब पाई लोगे, पाई माइन प्लस, क्योंकि पाई से कुछ जुड़ रहा है। 3π/2 माइनस भी कर सकते हो, लेकिन पाई का पाई में रखें ताकि कोस का कोस में, साइन का साइन में रहे। अब ये किसका बनेगा भाई, 1/√2 का चेक करो किसका बन रहा है, π/4 का। पाई प्लस π/4 क्या हो गया, 5π/4। 5π/4 क्या होता है भाई, 225 होता है। देखना चेक करना क्या होता है। तो ये आपका होगा। चीज ये है, माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। कौन से चतुर्थांश में जा रही है, कुछ जोड़ना है क्या घटाना है, ये चीज आपको आराम से देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो x = a, y = b = 1 है। a b का मान आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। एक ही रेखा है, पीछे क्वेश्चन कर लिया हमने। देखो एक सरल रेखा y = mx + c है। x बराबर क्या दे दिया आपको, कोस अल्फा y साइन अल्फा p। एक ही रेखा है, एक्स एक्स से झुकाओ, मतलब m की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। पहले तो इस फॉर्म में लेके आओ। 10 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। पहले तो y = mx + c है, इसको भी इसी फॉर्म में लेके आओ। माइनस कोट अल्फा x, ये तो कर लिया ना, दोबारा आ गया क्या, p/, ऐसा क्वेश्चन तो कर लिया। m की वैल्यू ये होगी, ये तो ठीक है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2, 3 से तो जाती है और 45 डिग्री कोण बनाती है। देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है अपने को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 डिग्री, मतलब m = 1, डायरेक्ट ही करना है। y - 3 = 1, x - 2, तो x - y + 1 = 0। ये आपकी लाइन 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब देखो 12 का एक कर देता हूं, 2 पॉइंट से जा रही, एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, एक क्वेश्चन यहां से करेंगे। पहले तो अपने m की जरूरत पड़ेगी, m निकालो, y2 - y 2 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे भी 2 हो जाएगा, इसका मतलब 1। y - 4 = 1, x - 3, इसको निकालो, x - y + 1 = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से सब करना। कुछ ये अति परवलय का दे दिया, घबराना नहीं है यहां पे। अब है 2 रेखाओं के मध्य कोण निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये देख लेना आप। हमने टेंजेंट लाइन में भी निकाल लिया है, 2 लाइनों के मध्य वक्र, अभिलंब के मध्य एंगल, सब कुछ। तो एक लाइन मान लो ये जा रही है, एक लाइन मान लो ये जा रही है। ये क्या हो गया, θ2 मान लो इसको, ये θ1 मान लो, ये मध्य का एंगल तो यही होगा θ, ठीक है। θ = क्या होगा भाई, θ1 - θ2। बड़ा एंगल θ2 है तो θ2 - θ1, ठीक है, यही लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan लो दोनों तरफ, tan θ = tan θ2 - θ1। ये आगे पीछे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे माइनस का फर्क पड़ेगा, वो माइनस कैलकुलेशन से आपका सेट हो जाएगा। अब क्या बन गया भाई, tan θ, जो दोनों के मध्य का कोण है, tan θ1 θ2 - θ1 1 tan θ = क्या हो जाएगा, tan θ = tan θ2 - θ1, ठीक है। tan θ = tan θ2 - tan θ2/1 + tan θ2 tan θ1। अब देखो इसको m2 मान लो और इसको m1 मान लो, तो m2 - m1 प्लस माइनस, ठीक है ना, 1 + m1 m2, ये आपका एंगल बन जाएगा। तो θ = tan 1
m1 माइनस m2, ये कुछ भी लिख सकते हो आप, बस m2 लिख लो। क्यों हम m2 लेके चलें, क्योंकि ये θ1 θ2 मानोगे तो m2 ये हो जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गई होगी बात। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। अब देखो इसमें कई पार्ट और भी हैं। अपन ने क्या निकाल लिया, थीटा इजगल टू क्या निकाल लिया आपने, टेन इनवर्स या टेन थीटा। देखो टेन थीटा इजगल टू क्या निकाल लिया हमने, टेन थीटा इजगल टू निकाल लिया m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। ठीक है, अब सपोज करो थीटा इजगल टू 0 डिग्री, तो ये पूरा भी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इजगल टू भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब m1 m2 इक्वल होंगे। ठीक है, अब अपनी जनरल इक्वेशन भी क्या होती है, ये मान लो a1x एक लाइन है, b1y प्लस c1 इजगल टू 0 है। इसकी प्रवणता क्या होगी भाई, माइनस x का गुणांक b1 अपॉन y का गुणांक। एक लाइन ये है ax2 प्लस b2y प्लस c2 इजगल टू 0। ये तो m1 मान लो और ये m2 मान लो, माइनस a2 अपॉन b2। m1 यदि ये होंगी तो ये प्रवणता भी बराबर होंगी। इसका मतलब यदि थीटा 0 है, a1 अपॉन b1 इजगल टू a2 अपॉन b2 होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, यदि थीटा इजगल टू 90 डिग्री हो तब थीटा तो 90 डिग्री भी हो सकता है। थीटा क्या हो सकता है, 90 डिग्री हो तो टेन 90 इजगल टू 1 अपॉन 0 इजगल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा m1 m2 इजगल टू माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब माइनस a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2 इजगल टू माइनस 1। समझ में आ रही है बात। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 इजगल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आपकी प्रूफ करके देखना भाई, ये चीजें, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, दिए गए बिंदु से गुजरने वाली एवं दी गई सरल रेखा से निर्धारित कोण। ये इजी है, उसी तरीके से निकालना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो पहले से, मान लो ये कोई थीटा m बना रही, इसकी प्रवणता क्या है, m है, इसके साथ कोई लाइन थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा भाई, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, इसके सापेक्ष m थीटा वही टेन थीटा हो जाएगी इसकी। तो इसका पूरा एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा मान लो आप, इस लाइन का एक्स एक्स के सापेक्ष पूरा एंगल क्या हो जाएगा, तो m प्लस टेन थीटा 1 माइनस m टेन थीटा। ये मैंने इसमें पूरा प्रूफ करके, प्लस माइनस में होगा, पूरा प्रूफ करके भी बता दिया। और आप निकालना फिर इक्वेशन, मान लो इस पॉइंट से जा रही है ये कोई लाइन 3 2 से जा रही है, तो क्या करोगे, y माइनस y1 इजगल टू ये रखोगे m x माइनस x1 आपका हो जाएगा। पूरा करना, क्योंकि मैंने वो बता दिया पूरा। देखो ये क्वेश्चन देखो, दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा मतलब थीटा निकालना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 क्या हो जाएगा, -3, m2 क्या हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा आपका -1/2। तो -3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 3/2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, ये प्लस माइनस में होता है, तो आप देख लेना दोनों। ठीक है, तो ये एंगल इसी तरीके से निकालेंगे, टेन थीटा और फिर टेन इनवर्स का निकालना।
अब देखो रेखाएं सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। एक तो चीज को समझनी जरूरी है। देखो मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसके समांतर रेखा होगी ना, वो हमेशा या तो ए एक्स प्लस बी वाई, निशान भी सेम आएगा, कोएफिशिएंट भी सेम आएगा, ये चेंज हो सकता है अचर, ठीक है। या तो ये रूप मिलेगा आपको, या फिर लेमडा ऐसी कोई संख्या कॉमन आएगी लेमडा, बाद में ये बनेगा आपका, ये मान लो। तो समांतर का ध्यान रखना, ये दोनों समांतर हैं नहीं है। तो देखो 2x माइनस वाई प्लस 9 इजगल टू 0। तो देखो इसमें से 2 कॉमन लेके लिखो, 2x माइनस वाई माइनस 8 इजगल टू 0। सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब समांतर है। ऑप्शन से ये काटने की बहुत आसानी बनेगी, अभी ऑप्शन नहीं है इसलिए हम नहीं काट सकते, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, या तो ये सेम आएगा दो एक्स और वाई का, या फिर कुछ न कुछ कॉमन आगे सेम होगा, ठीक है ना। अब लंबवत की बात कर लेना तो उसका और ये इजी है, उसका भी हम डायरेक्ट ऑप्शन से कट करते हैं, देखना। अब देखो पहले तो एक इक्वेशन दे दी कि उस सरलरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो पॉइंट 1 1 से होकर जाए और इस रेखा के समांतर हो। इस रेखा के समांतर हो, इसका मतलब प्रवणता इक्वल होगी। इसकी प्रवणता 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 है। इसकी प्रवणता बताओ भाई, प्रवणता समांतर होती है, एंगल 0 बनेगा, एंगल 0 m1 m2 हमने प्रूफ कर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो y माइनस 1 इस पॉइंट से जा रही है, पॉइंट को संतुष्ट करेगी। ये लो x माइनस 1, आप निकालोगे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लो आपका आंसर मैच हो गया। नेक्स्ट देखो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 1 2 से तो गुजरती है और बिंदु 4 एंड माइनस 3 और से मिलाने वाली रेखा के समांतर है। सोचो एक रेखा है जो मिला रही है 2 और 5, 4 एंड माइनस 3, ठीक है, इसको मिला रही है। इस रेखा की प्रवणता और इसके कोई रेखा समांतर है और ये 1 एंड 2 से जा रही है, ठीक है। इसका मतलब इसकी और इसकी प्रवणता सेम होगी। दो पॉइंटों से प्रवणता निकालो, नीचे वाले की प्रवणता क्या हो जाएगी, 8/2 नहीं माइनस 8/2 हो जाएगा, माइनस का 4। प्रवणता तो ये सेम ही होगी। पॉइंट आपके पास आ गया, y माइनस 2 इजल टू माइनस 4x माइनस 1, 4x प्लस वाई माइनस का 6 इजल टू 0। देखो पॉइंट है 3 एंड माइनस 4 से मिलाने, x x के समांतर रेखा का समीकरण x x थीटा इजल टू 0, x x के समांतर y इजल टू 3, y माइनस 3 इजल टू 0। उसी तरीके से भी निकाल सकते हो। अब देखो ये रेखा एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है। समांतर की दोबारा देखो, समांतर की क्या कंडीशन है, जब कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी हो तो या तो ax प्लस बी वाई प्लस के होगा, या फिर लेमडा कोई ऐसी संख्या आएगी फिर bx बनेगा और k1 इजल टू 0 होगा। अब लंबवत का मजे और ही है, ऑप्शन से ये बहुत फायदे करते हैं। ऑप्शन में मान लो एक रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इजल टू 0 है, लंबवत होगी ना, उसकी खासियत होगी एक तो ये कोफिशिएंट है ना, ये चेंज होंगे। ये लो ए वाई प्लस के इजल टू 0, एक प्लस का माइनस हो जाएगा, सेम कोफिशिएंट रहेंगे, कोफिशिएंट चेंज होंगे, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस लंबवत में, ये ध्यान रख लेना। अब देखो कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, ये 2 इधर 2 आ रहा है, 1 का इधर 1 आ रहा है, माइनस का प्लस हो रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है। यदि यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा मतलब। और समांतर में चिन्ह सेम रहेगा, कोफिशिएंट सेम रहेंगे। ये इसका हम ऑप्शन में यूज करेंगे। y इजल टू देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 2 से गुजरती है, y इजल टू x के लंबवत है। तो इसकी तो हमें डायरेक्ट ही पता है, m इजल टू 1 होती है, कि y इजल टू x का तो हमें ग्राफ ही पता है, थीटा इजल टू 45, m इजल टू। इसके यदि लंबवत है तो
लंबवत रेखा का प्रवणता क्या हो जाएगी भाई, ये m1 मान लो, m2 इजकल टू -1 अपॉन m1 इजकल टू -1, तो प्रवणता तो क्या आ गई -1, और ये लो आप x प्लस वाई माइनस का 5 इजकल टू 0 आपकी इक्वेशन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इनके बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक है। पहले तो इनका अर्धक निकालो, फिर उसका लंबवत निकालो, तो इसकी प्रवणता क्या होगी, लंबवत प्रवणता निकालनी पड़ेगी क्योंकि लंब अर्धक है। हालांकि लंब अर्धकों के फॉर्मूले भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, लंब अर्धकों के फॉर्मूले भी हम कल पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो इसी तरीके से कर लेते हैं। इन दोनों, इसकी प्रवणता निकालो पॉइंट से, 2/2 हो गया क्या 1, तो लंबवत की क्या बन जाएगी -1, प्रवणता तो आपके आस की। इसके अर्धकों की है तो मध्य बिंदु निकालो, 2 1 एंड 4 3 के 3 एंड 2 आ जाएगा, ये अर्धक आ गया। तो y अब इससे तो जा रही है, प्रवणता आपकी आ गई x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0, ये लो। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन नहीं है। उन दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 3 से तो गुजरती है, इसके साथ 45 डिग्री बनाता है, वही है m प्लस टेन थीटा टेन एल्फा बराबर 1 माइनस m टेन एल्फा, प्लस माइनस में होगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, थीटा टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 है, तो m हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको रख के देखना आप और कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो इन दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है, m1 निकालो 2 माइनस √3, m2 निकालो 2 प्लस √3, फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 2 माइनस √3 2 प्लस माइनस का सॉरी, तो ये भी क्या हो जाएगा -√3 अपॉन इसका स्क्वायर करके m1 m2 की वैल्यू रखना और एक कैलकुलेशन निकालना। अब देखना इसको डायरेक्ट चेक करना, आपको कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, प्लस का माइनस हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इस तरीके से निकालने हैं और एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहा है। तो ये तो वैल्यू रख लेना, हमने क्वेश्चन किए हैं ऐसे। अब ये क्या कह रहा है, समांतर रहेंगे, देखो 2 कॉमन लो इसमें से 2 कॉमन लो, 2y इक्वल टू mx, क्या सेम ही बन रही है, बिल्कुल समांतर है। इसी प्रकार इसमें क्या करो, इसमें आप साइन का कोस का भाग दे दो, कोस अल्फा का भाग दे दो, इसमें भाग दे दो, x प्लस टेन एल्फा इक्वल टू p को p सेक अल्फा। ये दोनों की बात की थी हमने, सेम आ रहे हैं क्या, सेम आ रहे हैं तो समांतर हैं। आगे को कांस्टेंट है ना, वो चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। नेक्स्ट देखो, अब इस रेखा के तो समांतर, इन बिंदुओं को मिलाने वाले के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, मतलब प्रवणता तो इससे निकालो, प्रवणता क्या हो जाएगी -2/5, और पॉइंट क्या हो जाएंगे इनके मध्य बिंदु -1 एंड 4। अब निकाल लेना y -4 इक्वल टू -2/5 x प्लस 1, ठीक है। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इसको 4:7 में तो बांटती है, तो भाई ये निकालना 4 7 -3 7 5 4, ये कोऑर्डिनेट निकालना, और इस पर लंब है, मतलब इन कोऑर्डिनेटों से क्या करो प्रवणता निकालना, फिर लंबवत निकालना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक चीज यहां आपको सीखने को मिलेगी
कि देखो लंब केंद्र हम पहले निकालते थे किससे, जो भी एक तो समकोण त्रिभुज होगा तो जो समकोण होगा ना वो लंब केंद्र होगा। समबाहु त्रिभुज में क्या होता था कि केंद्र की लंब केंद्र होगा। एक लंब केंद्र आपको नहीं आए उन तरीकों से तो एक तरीका और है। अरे भाई लंब केंद्र क्या होता है, ये ए कोऑर्डिनेट ये बी कोऑर्डिनेट सी। एक बार क्वेश्चन ले लो आप 0 0 4 -6 1 एंड -3, ठीक है। मान लो ये यहां पे लंब है, ठीक है, और ये यहां पे लंब है, ये दोनों काटेंगे वहां पे लंब केंद्र होगा, ये अपने को पता है। इसकी प्रवणता निकालेंगे और उसकी लंबवत कर देंगे तो इस लाइन की प्रवणता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है तो इस लाइन की समीकरण आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसी प्रकार इसकी प्रवणता निकालेंगे, ठीक है। ये लंब केंद्रों की, ये लंबों की समीकरण बता रहा हूं मैं। एक लंब की समीकरण देख लेते हैं। पहले बीसी की प्रवणता देखो क्या होगी। बीसी की प्रवणता, बीसी की प्रवणता क्या होगी, -3 + 1/1 -4 इक्वल टू -2 -3 इक्वल टू 2/3। तो इसकी लंबवत प्रवणता मतलब रेखा एडी, तो एडी की प्रवणता लंबवत होगी तो चेंज हो जाएगी। प्रवणता क्या होगी इसकी, -2/3, ठीक है। अब ये एडी कहां से जा रही है, एडी का समीकरण y - 0 इक्वल टू -3/2 x - 0, ठीक है। एडी का समीकरण क्या हो जाएगा, 3x + 2y इक्वल टू 0, ये लो। इसी प्रकार आप BE का निकालोगे और ये दोनों समीकरण एक दूसरे को काटेंगी ना, वहां पे क्या होगा आपका लंब केंद्र होगा। तो दो समीकरणों से तो x y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे तो लंबों की समीकरण निकालना है, ये सभी ऐसे ही करनी है क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा x/a y/b इसके लंब है। लंब है तो सोचो x/b + y/a तो पक्की होगी, आगे कोई k हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है आगे, x पे मिलती है, इसका मतलब कहां मिलती है, a0 पे, तो a0 पे ये संतुष्ट करेगी। तो ये क्या हो जाएगा आगे आपका, तो ये x से मिलती है। देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो अब रेखा आ गई आपकी ये, उस रेखा का समीकरण कीजिए जो सरल रेखा -1 पर उस बिंदु से जहां वह x पे मिलती है, x पे मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये कह रहा है कि ये रेखा है ना जो ये x पे मिलती है, तो आप वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू a/b आएगी इससे, तो ठीक है। k की वैल्यू क्या आएगी इससे, तो क्योंकि y का तो 0 हो जाएगा, x पे y की वैल्यू 0 हो जाएगा। इसकी लैंग्वेज देखना थोड़ी, बाकी ये पॉइंट तो यहाँ इस पे यदि लंब है ना तो ये इक्वेशन आएगी, क्योंकि कोफिशिएंट तो चेंज हो जाएंगे। और ये आपका, या फिर इसको पूरा करना इस तरीके से bx - ay इक्वल टू ab, ठीक है। इससे भी कर सकते हो। तो देखना इस क्वेश्चन को, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2x + 3y1 के समांतर है। भाई m1 तो यही होगा, m1 निकालो इसका -2/3, उसका m1 ही, अंतःखंडों का योग क्या हो जाएगा, चलो m1 नहीं करना इसका, इसके समांतर चाहिए 2x + 3y इज इक्वल टू k इक्वल टू 0 हो गया। अंतःखंडों का योग क्या हो जाएगा आपका
काटे गए अंतःखंडों का योग 15 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब x अपॉन ए और y अपॉन 15 माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में लेके आओ पहले तो इसको, फिर ए की फॉर्म निकालना और आपका आंसर हो जाएगा। इससे समान कौन बनाती है, ये क्वेश्चन बीजिए। ये तो फॉर्मूला ही है। देखो जो रेखा अपने पता ही है y इक्वल टू एम प्लस टेन थीटा 1 माइनस एम टेन थीटा प्लस माइनस तो यहाँ है ही x माइनस x1। यदि 0 0 से जाएगी तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0, तो ये x बचेगा, x को नीचे ले आओ, आपका प्लस माइनस एम प्लस टेन थीटा 1 माइनस एम टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन तो ऑप्शनल आगे इजी होंगे शायद। उस रेखा समीकरण याद कीजिए जो y के समांतर हो, y के समांतर हो इसका मतलब x इक्वल टू कुछ न कुछ होगा, तो y वाले काट दो। ठीक है, बाई y x के बाई ओर, ये तो दाई ओर है, ये बाई ओर है। यदि वीडियो में उल्टा दिख रहा है तो देखना भाई। तो बाई ओर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 0, बाई ओर तो ये होगा -5। ये लो x x के समांतर है, इसका मतलब y इक्वल टू कुछ न कुछ होगा, तो x वाला तो काट दो, तो y इक्वल टू -4 होगा। ये लो y x की प्रवणता क्या होती है भाई, y x तो यहाँ π/2 एंगल बनाता है, लेकिन एंगल π/2 बनाता है, प्रवणता इनफाइनाइट होती है। ये चीज को ध्यान रखना, ये सही होगा। यदि ये ए नंबर पे दे देता, हो सकता है कई लोगों ने ये भी मार देते। इजी क्वेश्चन है, ऐसे गलत होते हैं। देखो ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, कोस एल्फा और साइन एल्फा की वैल्यू हो रही है। किसकी हो रही है भाई, कोस एल्फा π/3 की वैल्यू। तो ये लंब रूप है आपका, मूल बिंदु से गुजरने वाली इसके समांतर। समांतर मैंने कहा था सेम होगी, ये लो चिन्ह भी सेम होगा, मूल बिंदु से गुजरेगी, तो ये 0 0 हो जाएंगे, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है, तो p का मान क्या होगा, पहले तो उस फॉर्म में बदलो आप। देखो a तो 1 है, b √3 है, तो a² b² का रूट करना है 2 हो जाएगा, √3/2 y हो जाएगा और 1/2, ये आपका p बन गया। y इक्वल टू mx प्लस 5 है, परस्पर लंब है, एक दूसरे के लंब है, तो प्रवणता इसकी तो m हो गई, इसकी प्रवणता देखो भी क्या हो जाएगी, माइनस का 3/5, इसको लंब कर दो तो 5/3, ये इसकी m की वैल्यू हो जाएगी 5/3। देखो 3x प्लस 4y प्लस 7 पर लंब है, इससे एक बिंदु से ऐसी समीकरण आप निकाल सकते हो। देखो पहली बात तो इसके कोएफिशिएंट चेंज होंगे, समीकरण में देख निकालता हूं 4x प्लस 3y, इतना तो पक्का होगा। इससे जा रही है तो ये पॉइंट रख के देख लो, तो ये देखो 4x, माइनस वाले तो सारे काटो, दो ऑप्शन कट चुके हैं इस तरीके से। यदि इतना ही दिमाग लगा लिया है तो अब पॉइंट पुट करो, डायरेक्ट पॉइंट पुट करोगे तो क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 4 माइनस का 6 प्लस का k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2, ये आएगा। कुछ भी नहीं निकालना, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा आपका। इसको करना अधिक कोण दे दिया तो चेक करना, ये आंसर आएगा इसका। ये देखो क्या कह रहा है, अंतःखंडों की लंबाई x x y x के अंतःखंडों की लंबाई क्या होगी। देखो 3x माइनस 4y इक्वल टू 4 कर लो, x अपॉन 4/3 प्लस y अपॉन -1। तो जहां भी ये आंसर दिख रहा है आपको, ये लो। अब tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकाल लेना इससे। इस रेखा के समीकरण 2x प्लस √3y इक्वल टू 4 है। झुकाव में बदलने के लिए प्रयुक्त राशि, देखो झुकाव में बदलने के लिए आपके पास है 2x, ठीक है,
प्लस √3y इज इक्वल टू 4 कर दिया मैंने। झुकाव रूप बदलो, y इजल टू mx होता है, y इजल टू mx प्लस c होता है, तो y इजल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 2/√3 प्लस का 4/√3। तो m तो ये हो जाएगा आपका, c ये हो जाएगा आपका, ये आपका नहीं, ये आंसर नहीं होगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, स्पीड में करेंगे हम। लेकिन जब भी ऑप्शन दे देना तो लंबवत और समांतर में वो इक्वेशन तो बनानी है, केवल किसी न किसी पॉइंट से जाएगी, पॉइंट को सेटिस्फाई करवाओ और k की वैल्यू निकालो, आपका काम बन गया। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो, अब ये तो डायरेक्ट ही पड़ा है, एक पॉइंट दे दिया 2 3 45 बना रही है, तो m इजल टू 1, y माइनस 3 इजल टू x माइनस 2, x माइनस वाई प्लस 1 इजल टू 0। उस रेखा समीकरण इससे जा रही है, x होंगे बराबर एवं विपरीत। देखो x इजल टू a, y इजल टू माइनस a इज इक्वल टू 1। अब इस पॉइंट से जा रही है तो a की वैल्यू निकाल लो, माइनस संतुष्ट करेगी ये, a प्लस 2 अपॉन माइनस a इजल टू 1, तो a इजल टू शायद -5 आ गया, -5 आ गया a की वैल्यू। तो अब यहां a की वैल्यू क्या रख दो, -5, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो x माइनस वाई प्लस 5 इजल टू 0। ऐसे ही करते हैं, जो भी अंतःखंड में देगा उसको क्या करेंगे, अंतःखंड में बराबर विपरीत था, बराबर विपरीत कर लिया मैंने, चिन्ह विपरीत है। फिर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मैंने पॉइंट रख दिया, a की वैल्यू निकाल ली, काम बन गया। यदि मूल बिंदु से सरलरेखा 4x 3y प्लस a है, काटे गए लंब की लंबाई 2 है, तो पहले लंब की लंबाई किस होती है, x कोस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू p। पहले तो उस रूप में बदलो, उस रूप में ये क्या हो जाएगी, 4/5x 3/5y प्लस का a इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये a इक्वल टू 5, तो a/5 इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, 1/p² इक्वल टू 1/a², 1/b², पूरा प्रूफ करना आप। उस रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जो 0 1 से तो जाती हो, x x पर काटा गया अंतःखंड y x के काटे गए अंतःखंड का तिगुना है। ये लो 3a और y इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 है, संतुष्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। a इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया, ये पॉइंट रखोगे 0 और 1, तो x/3y इक्वल टू 1, x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है दोनों, आप निकालना इनको। देखो सरलरेखा का 40% पार्ट थ्योरी हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं कल लेके आऊँगा SR सैनी, थोड़ा इसका रिवीजन करेंगे और बाद में कल पूरी थ्योरी कर लेंगे और 2 वीडियो में इसके लगभग क्वेश्चन कर लेंगे। आज लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास हमने कर लिए हैं, कल भी 80 के आसपास प्लस थ्योरी करेंगे और उसके बाद में लगभग 200 या 250 क्वेश्चन बचेंगे, वो बाद में कर लेंगे। यदि चैनल ने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, देखो 40% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं दबादब, तो आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है ना, तो आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।